हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएस स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और मैं आपको एक पेपर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आप ध्यान से समझिएगा। ये मेरे जो है और भी चैनल्स हैं, तो मैं उसमें इन वीडियोस को लाइव भी लगाता हूँ, तो आप अगर उनको भी देख रहे हैं तो या इसको देख रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। चीजें ये क्वेश्चन है वो समझाना चाह रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में ये नंबर दे दिया, ठीक है, इसने बोला इसकी रेंज बताओ। जो जो चीजें आ सकती है ना वो सारा बता रहा हूँ, आपकी रिवीजन के तौर पे वीडियो आप ले सकते हैं। तो आपसे पूछा रेंज निकालो, तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर वो घटा दो। भले केस स्टडी में आप पैसे कर देना, जैसे भी आए ध्यान से पढ़ के करना, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा मीन निकालो, मीन मतलब होता है माध्य निकालो, तो माध्य निकालने के लिए जितने नंबर है उन सबको जोड़ दो और 1 2 3 4 है तो 4 से डिवाइड करो। अगर यहाँ पर 5 होंगे तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना होगा, 8 4 12 3 15 3 18, 18 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 16, 4 5 20 पॉइंट में आ गया, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इसने बोला इसका मीडियन निकालो। क्या निकालो? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, 2 फिर 3 है, फिर 3 है, नहीं फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 8 है। फिर मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है डियर, हमें बिल्कुल बीच में जो वैल्यू होता है उसको लेना होता है। तो बिल्कुल बीच में कौन है? 4, तो 4 आंसर आ गया। बिल्कुल बीच में कौन है? 4 है ना, तो 4 आंसर आ गया। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, पहले आरोही क्रम में लिख देना। समझ आ रही है? अब एक बात जो मैं आपको इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ, आप अगर देखें यहाँ पर 6 नंबर हो, जैसे मान लो यहाँ पर 4 नंबर है और इसमें आपसे पूछ लिया कि मीडियन निकालो, क्या होगा? तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, हाँ है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? 3 3 4 8। अब आप इसका मीडियन कैसे निकालोगे? बीच में कितने नंबर है? 2 है ना, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 4 3 7 7 का आधा 3.5 8। अगर बीच में 2 नंबर होंगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, अगर 1 नंबर होगा तो वही आंसर लिख देंगे। इसे हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है मोड। क्या होता है मोड? मतलब होता है बहुलक जो सबसे ज्यादा बार हो। सबसे ज्यादा बार कौन है यहाँ पे? 4। सबसे बड़ा नंबर नहीं, सबसे ज्यादा बार जो होता है उसे मोड कहते हैं। 4 आ गया। इसमें कौन है? कौन है इसमें? 3। सबसे ज्यादा बार जो होता है उसे हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। समझ में आई? ये ऐसा क्वेश्चन एक आने आना, ठीक है। अब बताओ ये कितना लिखा है, बताओ कितना लिखा है। देखो 1 2 3 4 जब डालते तो 5 ही ऐसे डाली जाती है, तो 5 हो गए। 5 5 5 10 15 ये 16। या तो ये लिख देगा, नंबर पूछ लेगा, या ये 16 लिखा है आपको बोलेगा बनाओ इसका क्या आएगा। 5 5 देखो 4 लाइन डाल के 5 ही लाइन टेढ़ी डालनी पड़ती है। 15 होगा और एक 16, तो 16 आ गया। जैसे मर्जी पूछ ले, बता दोगे ना। एक क्वेश्चन आपका आएगा पुटिंग करने वाला। पुटिंग जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा, इसने बोला एक्स की जगह 1 और वाई की जगह आप 2 रख के इसका आंसर निकालो। यहां पर प्लस मान लो, ठीक है, इक्वल नहीं प्लस है, तो कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन है, इसने बोला पुटिंग करने वाला क्वेश्चन है। एक्स की जगह 1 दे रखा, वाई की जगह 2 दे रखा, तो कैसे निकालोगे? जहां एक्स है वहां पे 1 लिख दोगे, जहां वाई है वहां पे 2 लिख दोगे। एक्स की जगह 1 लिख देना। समझ में आ गई? मतलब आपको पुट करने के लिए, जैसे पेन है ना, मैंने कहा इसकी जगह ये वाला पेन पुट करो, तो इस पेन के ऊपर पेन नहीं रखूंगा, पहले इसको हटाऊंगा फिर पुट करूंगा। ऐसे एक्स को हटा के 1 लिखना है, इसे पुटिंग सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? 3 एकम 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 होगा। कोई ऐसा नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बेसिक आना चाहिए ना। 8 एकम 8 हो गया, जो आपका छठी क्लास का 20 होता ना वो। अब प्लस वाले कौन से हैं? 8 और 3, ये दोनों प्लस के है ना। इसके आगे क्वेश्चन तो प्लस माना जाएगा, इसके आगे तो लगा ही हुआ है, हाँ ये ना। 8 और 3 11 हो गए। 8 और 3 कितने हो गए? 11, क्योंकि माइनस के भी 11 प्लस के भी 11, तो 11 में से 11 का 0 आ गया। समझ आ गई? एक पुटिंग करने वाला आता है। और एक क्वेश्चन जो है आप में, जैसे 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, डिवाइड 3 की पावर 4, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पुटिंग करने वाला।
अपॉन थोड़ा टफ देगा, तो सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, सेम बेस से पावर जुड़ जाएगी, ये याद रखना आपको। तो कितना का 3 तो 5 हो गया। अब सेम बेस है, डिवाइड है, जब सेम बेस हो डिवाइड हो तो क्या करेंगे, घटा देंगे। जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस करते हैं, जब डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं। समझ में आ गई? अब बताओ अगर किसी के ऊपर 0 पावर आ गई तो क्या होगा आंसर, 1 होगा। -1 के ऊपर अगर इवन पावर आएगी तो क्या आएगा, +1 आएगा। -1 के ऊपर ऑड पावर आएगी तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये आपको याद रखना, इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। अब जैसे 3/4 की पावर 0, 4/5 की पावर 0, 8 बटे कुछ भी आ जाए, 8/3 की पावर 0, बताओ इसका आंसर क्या है। किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो 3 आंसर आ गया। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। समझे मेरी बात? एक आपका इमेज वाला क्वेश्चन आना है, मैं पेपर के बेस पर ही ले रहा हूँ। इमेज वाला आएगा तो उसकी शक्ल बनानी, तो कैसे बनानी मैं आपको बता दूं। देखो जैसे मान लो ये पिक्चर बनी है, इसने बोला इसकी इमेज बताओ, तो जो शीशे के पास वाली चीज है वो शीशे के पास में आएगी, ये हिस्सा पास में है तो ये पास में आएगा, ठीक है। ये हिस्सा पास में है तो ये पास में आएगा, ये दूर है तो दूर में जाएगा, ठीक है। ये हिस्सा पास में है, ये हिस्सा दूर है तो ये ऐसे। समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे इमेज बनाते, जो हिस्सा पास में होगा वो पास में जाएगा, जो दूर में है वो दूर में जाएगा, तो आप आराम से बना लोगे इमेज। समझ में आ रही है? फिर अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, बताओ कितने ट्राइंगल है इसमें, 1 2 और ये तीसरा होगा 3। आपसे पूछ लेगा इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है नहीं, 5 भी तो है। तो थोड़ा आपको ऐसे सोचना होगा, बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हैं, कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए। चेक कर लो कोई और तो नहीं बन रहा ट्राइंगल, देख लो कोई और बन रहा, नहीं बन रहा। ध्यान से देखना, जल्दबाजी काम खराब। एक आप में सप्लीमेंट्री दे सकता है जिसका टोटल 180 होता है, संपूरक बोलते हैं। जैसे बताओ क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, टोटल करो, 8 3 11, नहीं है, 180 नहीं आ रहा। क्या ये है 90 90 है, तो ये सप्लीमेंट्री है। या आप में कॉम्प्लीमेंट्री दे सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, जिसका टोटल 90 होता है, टोटल 90 होता है। बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बताओ। 360, हाँ 90 आ रहा जोड़ने पर है, जैसे उनमें दिया था ना सप्लीमेंट्री, तो ये वाला आंसर आएगा। समझ आई? एक क्वेश्चन आप में, जैसे यहाँ पे 3/8 मल्टीप्लाई 8/3 5 लिखा है, मान लो ये सोल्व दे सकता है, तो कैसे करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। फिर किसके टेबल में दोनों आते हैं, 8 3 24, 8 5 40, 3/5 आते हैं। अगर इसकी जगह ये दे दे 3/4 डिवाइड 1/8, तो कैसे करेंगे, 3/4 डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये सीधा थोड़ा उल्टा हो जाता है, 8/1 बन जाएगा, 8 3 24, 4 एकम 4, फिर 4 6 24, 6 आंसर है। पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर उसके बाद सोल्व करो। अगर आपने ये ना देख के उसने ये दे दिया, यहां प्लस लिख दिया, तो फिर कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 8 3 24, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 एकम 4, 8 4 32, 24 4 28/32। देखो अगर प्लस लिखा है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे कर लो, फिर काट दो, किससे कटेंगे, 8 3 24, 8 4 32, 3/4 आंसर है। समझ में आ रही है? देखो और आपसे क्या पूछेगा, जैसे मान लो तीनों साइड सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं, समबाहु बोलते हैं। अगर दो साइड सेम है तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस, समद्विबाहु बोलेंगे।
और अगर एक 90 डिग्री का आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? समकोण, राइट एंगल बोलेंगे। समझ में आ रही है? अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड अलग आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? विषम बाहु बोलेंगे, स्केलिन बोलेंगे। सुन रहे हो? अगर तीनों में 90 से कम एंगल आ गया, जैसे 80 का, ये 60 का, ये 40 का, तीनों 90 से कम है ना, इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। और अगर एक 90 का आ गया तो उसे राइट एंगल बोलेंगे। अगर एक 90 से बड़ा आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। और अगर एक 90 का भी आ गया और दोनों बराबर भी आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? अगर 90 भी आ गया और बराबर भी आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जिसको स्पीड तेज लग रही है वीडियो धीरे कर, ठीक है? क्योंकि रिवीजन की वीडियो थोड़ा सा स्पीड से चले। अब एक क्वेश्चन मुझे जरूर लगता है कि जैसे उसने बोला कि ये सिलेंडर है, इसमें सिलेंडर को काट दो हॉरिजॉन्टल, तो कौन सी शेप मिलेगी? जब सिलेंडर को काटेंगे तो हम ऐसे नीचे से झांक के देखेंगे तो सर्कल ही तो दिखेगा। कोन को काटेंगे तो सर्कल ही तो दिखेगा। तो आपसे ये पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे इस पेपर में पूछा गया था कि कोन को काटा तो सर्कल बना, ईंट को काटा तो क्या बना? रेक्टेंगल बना। आपने पूछ लेगा एक क्यूब को काट लिया तो क्यूब को काटेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्यूब को काटोगे तो वर्ग बनेगा डियर। आई समझ? ये आपको ध्यान रखना, समझना इस बात। और एक क्वेश्चन आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी वाला जरूर देंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का जरूर देंगे। जैसे इसमें दिया ना, ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, तो आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी वाला दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिया क्वेश्चन, मैंने बोला कि आपको ये 13 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो बताओ ये कितने का होगा? कितने का होगा ये? तो 90 के सामने वाले को हमेशा अलग लिखते हैं, चाहे वो दिया हो या ना दिया हो। बच्चे इतने भोले होते हैं, जो नहीं दिया उसे साइड में लिख देते हैं। एक ही तरीके का रखो, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा बदल नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता। मतलब तो ये होता है लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो 90 के सामने 13 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 5, और बेस कितना है? BC। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 5 का स्क्वायर होता है 25। ये प्लस है, प्लस का 25 आगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस वाला माइनस कर देंगे जब सामने वाला दे रखा होगा। तो 169 में से 25 का कितने बचे? 44 बचे। स्क्वायर जाके क्या बन गया? रूट बन गया। 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है। आगे समझे? ठीक है। अब देखो, आपसे ये पूछ सकता है, जो बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उससे क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूछा ना, ये क्या है? ये मीडियन होती है। और ये जो 90 डिग्री का बनता है, इसे क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड, ये क्या? एल्टीट्यूड है PM, और ये PD क्या है? मीडियन है। आपसे पूछ सकते हैं माध्यिका है मतलब। और ये क्या है? लंब है, शीशलम बोलते हैं। शीशलम, शीशलम, ठीक है। ये माध्यिका है। और आपसे क्या पूछ सकते हैं? देखो, भार वाला जो होता है ना, भार वाला, वो अंदर वाले के टोटल के बराबर होता है। जैसे 110 का, ये 70 का, तो कितने का होगा? 40 का। जैसे इसमें पूछा है, ये अंदर वाले को टोटल भार वाले के बराबर होगा। अंदर वाले को टोटल भार वाले के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ये दो लाइन पैरेलल होती है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा डीपली पूछेगा आपको, क्या आसान पूछेगा वो? समझ में आ रही है क्या बताना चाहता हूँ मैं?
पुटिंग वाला मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, कि परसेंटेज में निकालो। जैसे आपसे इक्विवेलेंट पूछ सकता है, इक्विवेलेंट समतुल्य। जैसे इसने बोला 3/4 का समतुल्य क्या होगा, तो ऊपर 3 का पहाड़ा लिख दो, नीचे 4 का पहाड़ा लिख दो, 3 का पहाड़ा लिख दो, नीचे 4 का पहाड़ा लिख दो, हो गया समतुल्य। इक्विवेलेंट बोलते हैं। फिर आपसे ये सर्कल है ना, और ये सर्कल है, वो पूछ सकते हैं इसका एरिया निकालो। तो आपको ये निकालना है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को घटा देंगे। मान लो बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 14, छोटे वाले की 7 दे रखी है, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोनों में पाई कॉमन ले लिया, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कर दिया। पाई की वैल्यू 5/7 है, आर आर। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, आपकी और भी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला याद रख लो, ये स्क्वायर है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। 14 में 7 के 7 बचे, 14 7 कितने हो गए? 21 हो गए। 7 7 कट गया। अब 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर एक सर्कल है, उसका डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी होगी? 7 होगी। ऐसे इस क्वेश्चन में केस स्टडी में पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में केस स्टडी में पूछा था कि पार्क की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। इसने बोला ये पूरा 140 है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बेस पता है आप आराम से कर लोगे। फॉर्मूले आपको अगर पता होंगे तो पूरा दे रखा है, फुटपाथ एपी लिखा भी है साफ साफ। तो डायमीटर होता है ना, पता सबसे लंबी कोड को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं? डायमीटर तो बोलते हैं। सबसे लंबी जो जीवा होती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? बहुत सारी खींच सकते हैं। 2 पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? ओनली 1। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखो अगर आपसे 50 70 देखा तो कितने का होगा? 120 का होगा। ये 65 का 45 से कितने का होगा? 110 का होगा। दोनों को जोड़ के बाहर वाला लिख देंगे आंसर, एमसीक्यू में आएगा, बता देना। ठीक है, अब बताओ ये कितने का होगा? अंदर वाले को टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। तो 115 में से 50 के कितने बचे? तो 65 बचे, है ना। तो ये 70 का, ये 100 का, तो कितने का होगा? 30 का होगा। ये 90 का, 125 का, तो कितने का होगा? 35 का होगा। इस तरीके से अंदर वाले को टोटल बाहर वाले के बराबर है। तो अगर मैं एक अंदर वाला एक बाहर वाले देखेगा तो बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे, क्योंकि बाहर वाला बड़ा होता है हमेशा। क्या होता है? बड़ा होता है। अच्छा आपसे पूछ ले कि ट्राइंगल कब बनता है? बताओ ट्राइंगल कब बनेगा? जब दो साइड का टोटल तीसरे से बड़ा हो। बताओ क्या इसका ट्राइंगल बन जाएगा? 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बताओ ट्राइंगल बन जाएगा इसका? देखो 8 से 14 4 से बड़ा है, 6 4 10 8 से बड़ा है, 8 से 12 6 से बड़ा है। तो बनेगा ट्राइंगल, क्यों नहीं बनेगा? ट्राइंगल तब बनता है जब दो साइड का टोटल तीसरे से बड़ा हो। सुन रहे हो? बताओ क्या इसका बनेगा ट्राइंगल? 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बनेगा। देखो 6 3 9, 9 से 9 बड़ा है, बराबर है, तो नहीं बनेगा। अगर बराबर होगा तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। सुन रहे हो? देखो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि एक ट्राइंगल की साइड 12 है, दूसरी 15 है। अब इसे बोला 12 एक 15, इसे बोला बाकी ट्राइंगल की जो तीसरी साइड वो कितनी होनी चाहिए? बताओ, ताकि ट्राइंगल बन सके। ट्राइंगल बन सके तीसरी साइड कितनी लेंगे? तो 15 में से 12 गया 3, और 15 12 27। तो बोलोगे 3 से बड़ी और 27 से छोटी होनी चाहिए, तब ट्राइंगल बन जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बता देना। फिर ये जो क्वेश्चन है, इसने बोला कि इनमें से कौन सी थ्योरम सही होगी, कौन सी बात सही होगी। ये 90, देखो ये 65 का, ये 25 का, तो 90 का होगा ना। और 90 के सामने वाला हमेशा बड़ा होता है ना, तो क्या हुआ? बराबर में होना चाहिए। क्या हुआ? किसमें बराबर में है? सेकंड वाले में। आंसर आएगा सेकंड। बच्चों कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो ये बोल रहा है कि ट्राइंगल किसका बनेगा। देखो 2 दूनी 2 2 4, 5 से छोटा हो गया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल तब बनता है जैसे इसका 2 जनों का टोटल तीसरे बड़ा, 2 जनों का टोटल तीसरे बड़ा, 2 जनों का टोटल तीसरे बड़ा, हर बार बड़ा है, तो इसे ट्राइंगल बनेगा।
यहाँ ट्रायंगल नहीं बनेगा। हाँ यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। जब 2 का टोटल 30 से बड़ा होता है तभी ट्रायंगल बनता है डियर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ये आया था क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में। इवनिंग वाले बच्चे एक बार आपको मैं समझाता हूँ। देखो पहले ये वाला देखो, इससे पहले रोमबस बनाओ, डायग्राम बनाओ, 16 और 30। रोमबस बना दिया A B C D। इसने बोला ये 16 है 30 है, एक को 16 मान लिया और दूसरे को 30 मान लिया। 16 का आधा कितना होता है 8, 30 का आधा कितना होता है 15। अब हमें बोला पैरामीटर निकालो, तो ये चीज निकालनी है। तो इस ट्रायंगल को अलग से बना लो। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो है ये ट्रायंगल हमने अलग से ले लिया, यहाँ पर ऐसे बना दिया। सुन रहे हो, ये ट्रायंगल ऐसे ले लिया। तो ये हमें 15 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये निकालना है क्योंकि ये 90 डिग्री का था। 90 के सामने वाला अलग होता है। तो ये A है, ये B है, ये हमने O मान लिया तो O हो गया। तो कैसे निकालेंगे बताओ? 90 के सामने वाले को हमेशा अलग लिखते हैं ना, क्योंकि वो हाइपोटेनस होती है। AO कितना है 15 का स्क्वायर, BO कितना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का कितना होता है 64। तो कितना आ गया 289। तो 289 का रूट क्या होता है 17 होता है। बच्चों ये हमारा 17 आ गया। क्वेश्चन चेंज कर सकता है, ये 17 आ गया, ये 17 आ गया, क्योंकि रोम्बस में सब साइड बराबर होती है बच्चों। जो रोम्बस होता है ना समचतुर्भुज, तो पैरामीटर क्या आ गया, तब 17 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 68 आ गया हमारा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखते हैं 7वां। तो प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूं, ठीक है। पैरामीटर बोले रेक्टेंगल का, ये देखो ये रेक्टेंगल है। इसने बोला इसका पैरामीटर निकालो पूरा, ये पैरामीटर निकालो। इसने बोला इसकी एक लाइन 40 है, तो 40 हम इसको मान। ये कह रहा है डायगोनल 41 है, ये 41 है। तो डियर अब कोई बच्चा अगर फिगर बना के भी नहीं कर पाएगा तो कैसे करेगा? ये 90 डिग्री का, ये 41 है, 40 तो कैसे निकालेंगे? और मैंने आपको बोला पाते तो थ्योरम का क्वेश्चन आने ही आना है। कैसे निकालेंगे? 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, चाहे वो दे रखा हो या ना दे रखा हो। 90 के सामने वाले को अलग लिखना डियर। ए बी कितना है पता नहीं, बीसी कितना है 40 का स्क्वायर, एसी कितना है 41 का स्क्वायर। अब 41 की 41 मल्टीप्लाई करो कितना है 1681। अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने माइंड में कर लिया। 40 की 40 में करो कितना होगा 1600। अब प्लस का 1600 जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 1681 में 1600 का 81 बचे, स्क्वायर जाके रूट बन जाता है। 81 किसका रूट होता है? जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 81 किसका तो 9 का होता है। नहीं तो आप इसका एलसीएम लेके 2 में से बाहर निकाल लो, 9 आ गया। बच्चों में पता लगे 9 है। अब हमें क्या निकालना? रेक्टेंगल का पैरीमीटर निकालना। तो पैरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस 2। लेंथ कितनी है? यहाँ आप ऐसे करो 40 है, ये भी 40 होगा, 9 है 9, इन चारों को जोड़ दो। तो फॉर्मूला लगाओ ना, 2 लेंथ कितनी है 40 प्लस कितनी है 9, तो 2 गुणा में 40 और 9 कितने होते 49, कितना आ गया 98 आ गया। आई समझ? ऐसे ही जैसे इसने बोला कि ये सीढ़ी है, ये 15 ये 12, तो ये कितने का होगा? तो 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं ना, 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं। तो 15 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया और A का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पे A लिखा हमने A लिख दिया। 90 के सामने वाले को अलग लिखना है। 15 की 15 में 225, 12 की 12 में 144, A का स्क्वायर 225 माइनस 144, 225 में 144 कितने बचे? 5 में से 4 के 1 और 12 में से मतलब 81 बचा। 81 का रूट कितना होता है 9 होता है। आंसर अभी तो कर रहे थे 81 का। अब जैसे इसने बोला है कि ये पेड़ है टूट के गिर गया, देखो इधर ये पेड़ था, यहां से टूट के नीचे गिर गया, ये 5 है, 5 की हाइट से नीचे गिरा है और नीचे गिरा जमीन पे कितना टच कर रहा है 12। तो कह रहा पेड़ की लंबाई निकालो, तो पहले ये निकाल लेंगे, सॉरी पहले निकाल लेंगे।
फिर इसमें ये जोड़ देंगे, ये 12 है, ये 5 है, ये निकालना थोड़ा सा ना, ये निकाल। तो 90 के सामने वाला अलग, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC कितना है हमें पता नहीं है, AB कितना है 5 का स्क्वायर, BC कितना है 12 का स्क्वायर। 90 के सामने वाले को अलग लिखना है, चाहे दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 169 आ गया। अब 169 का रूट कितना होता है 13, ये 13 आ गया। और पेड़ की लंबाई क्योंकि 13 + 5, क्योंकि पेड़ यहां से टूट के नीचे गिरा, ये पेड़ था नीचे गिर गया, तो 13 + 5 18 आ गया पेड़ की लंबाई। आई समझ। अब देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये आपको सारे ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, इनमें से कोई दे सकता है। ये आपको सिमेट्री अच्छे से बनानी आती है, कैसे कटेगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल में कितनी सिमेट्री होती है, 3 होती है, स्क्वायर में 4 होती है, पेंटागन है तो 5 साढ़े तो 5 होंगी, हेक्सागन 6 तो 6 होंगी, ठीक है। ये आपको पूरा कंप्लीट बनाना होना चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, कौन सा हॉरिजॉन्टल कटता है कौन सा वर्टिकल कटता है। जैसे A4 आपके कैसे कटेगा, वर्टिकल कटेगा, P4 बोल हॉरिजॉन्टल कटेगा, मतलब क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर। ये कितने रोटेशन कितना हो रहा है, ये वो वाला है। अभी 10 में रोटेशन आया तो तुम्हारे में सिमेट्री देती, तो सिमेट्री भी अच्छा से जान दो, ठीक है। ये रोटेशन वाला आया ना बच्चों में, तो आप में सिमेट्री देते तो सिमेट्री आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये सारी शेप है, देखो इन्हें 3D शेप कहते हैं, बोलते हैं 3D शेप, और ये 2D शेप होती है। तो सर्कल क्या 2D शेप है सारी, ठीक है। और 3D को काटोगे आधा तो हमें कौन सी शेप मिलती है, 2D मिल जाए, ऐसे आपसे पूछ लेगा, ठीक है। फिर जैसे बोले कि इसका स्क्वायर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, तो आपको पता नहीं स्क्वायर किसका बनता है। ये देखो ये आपकी बुक का क्वेश्चन दिया था उन्होंने, स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, आप फिर भी नहीं कर पाओगे तो कैसे बनेगी, मैचिंग दे देगा आप में, आप मैचिंग कर लोगे। बाकी ये इसका फ्रंट टॉप वगैरह कैसा होता है ये, ठीक है। तुम देखो मैंने थोड़ा बहुत जो है समरी बताने की कोशिश किया है, बाकी अपने चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, आप कर लोगे। जैसे डिवाइड वाला है तो 12 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 लगा दो, 48/3 से 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 6 18, ठीक है ना। अब इसने बोला है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राशि प्रोकल करो। राशि प्रोकल मतलब व्युत्क्रम उल्टा कर दो, 3/7 का उल्टा क्या होगा 7/3 कर दिया। अब इसने बोला जब उल्टा कर दिया तो बताओ ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, ये होल है, थोड़ा सा बता देता हूँ फिर एंड करूंगा वीडियो में। तो 3/7 है, इसने बोला इसका राशि प्रोकल करो, लिखा हुआ ना, तो राशि प्रोकल MCQ में आएगा राशि प्रोकल, राशि प्रोकल करो 7/3 हो गया, अगर आ गया तो व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। और अब इसने बोला कि ये क्या है बताओ, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है या होल है। जब ऊपर बड़ी रकम होती है नीचे छोटी रकम होती है तो उसे इम्प्रॉपर है, हिंदी में विषम भिन्न बोलते हैं। अब बताओ 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/1। अब ये कौन सी है, होल नंबर, क्योंकि जब नीचे 1 होता है उसे होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा मीन निकालो 5 होल नंबर का, शुरू के होल नंबर, फर्स्ट होल नंबर, तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, सबसे छोटी होल नंबर कौन सा, तो 0 1 2 3 4, बाकी कितने नंबर 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करते हैं। मीन समझ आ गया कैसे करते हैं, जितने जने बोले उससे टोटल करके उसको भाग कर दो, 4 3 7 8 9 10, तो 10 को 5 से भाग करा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। देखो मैंने समरी बताने की कोशिश करी है, ये सारे आपने देख लिए होंगे अच्छे से, ये डिवाइड वगैरह देखी होगी। थोड़ा सा बता देता हूँ, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट में चले जाते हैं, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 है, तो पॉइंट और जगह 1 2 यहाँ चला जाएगा। जब जैसे डिवाइड कर रहे हैं इसको तो 1 2 3, तो पॉइंट 3 कदम खींचने जाएगा, ऐसे 1 2 3 यहाँ चला गया, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, बाकी पीछे की रकम लिख देंगे पूरी। जब डिवाइड करते हो तो लेफ्ट में चला जाता है पॉइंट, जब मल्टीप्लाई करते हो राइट में चला जाता है। देखो मैंने इस पेपर की जो वीडियो बनाई है ना, आप इस पेपर की वीडियो भी देखोगे, मैंने तो बहुत एक्स्ट्रा समझाया था। बच्चे ना ये सोच रहे कि सर सिर्फ इवनिंग वालों के लिए नहीं बनाई, वो मॉर्निंग वालों के लिए बनाई। और एक क्वेश्चन ये वाला ऐसा आने आना, ये जिसमें PRT वाला फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। जैसे ये देखो, इसने बोला कि अभिषेक ने 5%
पर बैंक से उधार ले लिया, 2 साल बाद उसने 1000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, 2000 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो बताओ अभिषेक ने पैसे बैंक से लिए कितने थे उधार? तो जब हमें ये नहीं पता बैंक से कितने उधार लिए तो उसे पी को क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब ये सेम नहीं आएगा ना, अभी हो सकता है पी निकालने के लिए ना है, ऐसे निकालने के लिए। तो रेट कितना है? 5% है। टाइम कितना दे रखा? 2 साल का उन्होंने लिया था, और कितना ब्याज देना पड़ा? उसे 1000 रुपये देना पड़ा। हो सकता है आपको ऐसे निकालने के लिए आ जाए, कुछ भी निकालने के लिए आ जाए। जब अगर ये चीज दे रखी है डियर, आपने पता लगा ली, फॉर्मूला कभी नहीं बदलता, फॉर्मूला वही रहेगा PRT/100, फॉर्मूला यही रहेगा। और ऐसा ही कितना है जो दे रखा पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इंग्लिश में देख लेना। तो P कितना दे रखा है पता नहीं, R कितना है 5%, टाइम कितना है 2 साल, 100, इन सबको तो फेंक दो, 100 ऊपर चला गया, 5 तो नीचे। जब इधर जाते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले जाते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, प्लस माइनस वाले जाते हैं प्लस माइनस होते हैं। तो 2 से कट जाए, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 10 की 1000 में गुणा करी कितना आ गया? 10,000 आ गया। तो उसने 10,000 बैंक से लिए थे और 2 साल बाद उसको 1000 रुपये ब्याज देना पड़ गया। फिर पता इसने क्या बोला है? इसने बोला मान लो उसने 3 साल बाद मतलब 3 साल बाद मतलब उसने बताओ कितने रुपए ब्याज देने पड़ेंगे 3 साल बाद। तो देखो P कितना है 10,000 रुपये, रेट कितना है 5% है, अब टाइम कितना 3 साल है ना। अब हमें P पता लग गया, R और टाइम ऐसा ही निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? PRT/100। अब हमें P पता है ना 10,000 रुपये, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 3/6, तो 2 जीरो कट गई, 5 से 15, 1500 रुपये उसको देने पड़ेंगे 3 साल बाद ब्याज। अगर वो 3 साल बाद देगा तो 1500 देने पड़ेंगे। हर साल उसको ब्याज कितनी पड़ रही है? 500 रुपये पड़ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला कि ए और बी उम्मीदवार खड़े, 1500 सदस्य, केवल 1200 सदस्यों ने वोट डाले। तो कह रहे कितने लोगों ने वोट डाले? तो परसेंटेज निकालने के लिए पता क्या करते हैं? टोटल नीचे लिखते हैं, इंग्लिश में टोटल नीचे लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। टोटल कितने? 1500। कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? 15 में से 1200 को 300 लोगों ने डाला। तो अगर जब भी हमें परसेंटेज में निकालना होता है तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। मैंने कोशिश की आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने की, ठीक है। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन है एक बार देख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन एक आप ही आता है, या होल क्वांटिटी निकालने को आएगा या परसेंटेज निकालने को आएगा, ठीक है। सारे एक बार देख लेना। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आप दोनों देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपूरक कोण को दर्शाता है। यहाँ पर बोला गया विच पेयर ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिसका टोटल 180 डिग्री होता है, हिंदी में संपूरक बोलते हैं, ओके। अगर वो आपसे पूछता है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि पूरक, तो उसका टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप बताओ कि इन चारों में से किसका टोटल करने पर 180 डिग्री आ रहा है। तो 55 और 125 का टोटल करने पर 180 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है। तो ये संपूरक कोण होगा। तो पहले का आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आता, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको सॉल्व कीजिए। तो देखो ये लिखा 15 डिवाइड ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट क्लोज, और इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आप हिंदी मीडियम में देख रहे नहीं है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो आप इसे कैसे करेंगे? आपको बोर्ड मास का रूल लगाना होगा। बोर्ड मास का रूल क्या होता है? पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करनी है। तो 15 का 15 डिवाइड का डिवाइड। अब ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करेंगे तो 5 के पहाड़े में 15 कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो माइनस लगा है तो लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है।
फिर आप बताइए 3 के टेबल में 15 कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है, तो ये आंसर आ गया। तो बोर्ड मास रूल कहते हैं पहले ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करो, ठीक है, और ब्रैकेट में भी अगर कुछ चीज है तो पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। इसलिए मैंने पहले घटाया नहीं, पहले डिवाइड किया फिर ऐड करो, अगर ऐड नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ पर पहले डिवाइड है ना, तो पहले डिवाइड करना है, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से चलना है। अब जैसे कि बच्चे को बना सकता है सर ने घटाया क्यों नहीं, क्योंकि पहले डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई है फिर ऐड है फिर सब्ट्रैक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सी, ठीक है। तो हमारा आंसर सेकंड का क्या आ गया? सी आ गया, -5 आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आप एक ट्रायंगल बना लो। ये कितना है? 24, इसका पूरे का एरिया। ये कह रहा है इसका बेस 8 है, इसका बेस 8 है। ये कह रहा है इसकी ऊंचाई निकालिए। ये इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है एरिया जो है ना ट्रायंगल का वो 24 है, बेस 8 है, तो हाइट कितनी होगी? या तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, या आप फॉर्मूला बनाना सीख लो। आप ये देखो कि आपको एरिया दे रखा है, तो आपको जो चीज दे रखी है आप वो लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 24। जब हमें आंसर दिया ना तो आंसर सामने लिखो और उसका फॉर्मूला नीचे लिखो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। हिंदी वाले देखो, हिंदी में अलग लिख देता हूं। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी आपको आंसर दे रखा हो तो आंसर आप सामने लिखेंगे और फॉर्मूला आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया इक्वल टू 24। अब आप देखो आपको क्या क्या दे रखा, 1/2 का 1/2 उतार दिया। आपको बेस कितना दे रखा है? 8 लिख दिया। हाइट कितनी है हमको नहीं मालूम, ऐसे लिख दिया। आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो या हाइट ही लिख सकते हो, हमने ऐसे लिख दिया 24 लिखा। अब ये नीचे है ना 2, देखो इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो, ये नीचे है 2 तो इधर जाके ऊपर हो जाएगा। ये 8/1 है तो इधर जाके 1/8 हो जाएगा। अब 8 के टेबल में 24 कौन सा नंबर आता है? 8 से 24, ठीक है, और 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस तरीके से जो यूनिट होगी वो लिख देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। एक बार हिंदी में देख लो, 1/2 लिखा। हमें यहां पर जो आधार है यहां पे कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दिया। ऊंचाई कितनी है हमें निकालनी है, तो ऊंचाई का ऊंचाई लिख दिया। तो हमें ऊंचाई निकालनी है, तो ये 1/2 इधर जाके 2/1 हो जाएगा। ये 8/1 इधर जाके 1/8 हो जाएगा। फिर 8 दिया 24, तो 3 2 कितना हो गया? 6 हो गया। बस आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला यही रहेगा, 1 2 3, तीनों में से 2 चीज देगा, आपको एक निकालनी होगी। सिंपल सी बात है, जब आपको आंसर दे रखा है तो फॉर्मूला नीचे लिखो, और जब आपको आंसर निकालना है तो फॉर्मूला सामने लिख दो, और 2 वैल्यू जो दे रखे वो पुट कर दो। ऐसे अगर यहाँ पर आधार निकालने को आएगा, ठीक है, और ऊंचाई दे रखी होगी तो ऊंचाई को बटे में ले जाएंगे, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करके इसी क्वेश्चन को बार बार करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इस फिगर को देखिए, इसमें कौन सा युग्म संगत कोणों को दर्शाता है? तो संगत कोणों को यहां पर दर्शा रहा है। देखो, संगत कोण कहते किसे? इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट समझ लो, ऐसे लाइन डाली, ऐसे लाइन डाली, ऐसे लाइन डाली, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? संगत कोण। क्लियर हो गया। ऐसे अगर मैंने यहां लाइन डाली, यहां लाइन डाली, यहां लाइन डाली, अगर ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर है, तो इसे भी करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ऐसे इसको घुमा लो, अगर ये लाइन के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो इसे करस्पॉन्डिंग बोलेंगे। आप इसको ऐसे उल्टा कर लो, अगर ये लाइन के नीचे है, लाइन के नीचे, तो इससे करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे।
अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना तो आप जो क्वेश्चन पेपर है उसे घुमा लेना। ये मत याद रखना कि सर ने ऊपर ऊपर वाला बताया है तो वही करस्पॉन्डिंग है, देखो उल्टा कर लो ये नीचे नीचे हो गया, तो भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे। 1 और 2 होगा, 5 और 6 होगा, 3 और 4 होगा, 7 और 8 होगा। ऑप्शन में कौन सा रहेगा? 1 और 2, तो इसका आंसर क्या है? डी आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर फोर्थ का जो आंसर है वो डी आ गया, 1 और 2। देखो 1 और 6 अंदर अंदर है, ये भी नहीं है। 1 और 3 ये बिल्कुल नहीं है। 1 और 8 ये क्या है? ये भी नहीं है ना। तो 1 और 2 आ गए, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ऐसे कर लो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है इसको आप काउंट करो कितना है। तो ये सिंपल है, मैं आपको बता दूं, आप हिंदी में देखो या इंग्लिश में। इसमें क्या है कि जब हम इसे काउंट करते हैं ना तो हमें क्या करना होता है, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे लाइन डाल देंगे 5, 1 2 3 4 ये 5, तो ये 5 5 का एक पेयर होता है, तो टोटल कितना हो गया? 10। तो पांचवे का आंसर हमारा क्या आ गया? सी आ गया। अब इसने बोला इस 6 को सॉल्व करो, माइनस का 2 प्लस 5 प्लस माइनस 6। तो मैंने आपको कहा था पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट वाले को बाहर लो, प्लस माइनस माइनस 6। देखो आपको फॉर्मूला याद रखना है ब्रैकेट वाला, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस, प्लस ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो प्लस। ठीक है, ऐसे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब क्या सोल्व करेंगे? क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। आगे वाला साइन देखते हैं, तो माइनस के 2 है और माइनस के 6 है, तो माइनस के 8 हो गए, 5 उतार लिया। माइनस के 8 है प्लस के 5 है, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे करो, माइनस के 2 है, माइनस के 2 बार लिख लिया, प्लस के 5 है तो प्लस 5 बार लिख लो, माइनस के 6 है तो माइनस के 6 बार लिख लो। ये इससे कट गया, 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 तो कौन बचा? 1 2 3, 3 बचे, क्या? माइनस बचे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, यहां पर इसने बोला है कि आपको सर्कमफ्रेंस निकालने सर्कल की, अगर रेडियस 2 आ रहा है, देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल 2r। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या। अब इसने पूछा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, वृत्त की परिधि का। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई r। 2 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी है? यहां पर आप बताओ पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अगर कुछ नहीं लिखा तो 22/7 लिख देंगे, पर आंसर में तो पाई लिखा हुआ है, यानी कि मैं पाई ओपन नहीं करना, पाई ओपन नहीं करना। 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह पाई लिखेंगे, आर की जगह क्या लिखेंगे? आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2r, तो यहां पर 2r लगा देंगे, तो 2 2 जा 4 पाई r। ये आंसर आ गया। उसके बाद यहां पर 8 क्वेश्चन है, पहले हिंदी में भी देख लो। ठीक है, ये हो गया। फिर 8 क्वेश्चन, ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश के समान नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। देखो जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, पता है बच्चों आपको? इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, पता है? तो समझो, देखो ट्रायंगल का जो एरिया है ना, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना।
एक ट्रायंगल का जो एरिया है हम वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। 1/2 बेस, इनके हिंदी में लिख देते 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको बेस मान लूं, किसको? BC को, तो हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी? ये एक क्यों, तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया। आप कुछ बच्चे समझ गए होंगे, अगर मैंने बेस इसको ले लिया AB को, तो हाइट कौन सी लेंगे? PC। अगर मैंने बेस ले लिया AC को, तो हाइट कौन सी लेंगे? BR। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत, आप चेक कर लो। देखो, A क्यों मल्टीप्लाई BC ये लिखा, ठीक है। BR मल्टीप्लाई AC, BR मल्टीप्लाई AC, ठीक है। AR मल्टीप्लाई BR, देखो यहां पे तो है नहीं, और नीचे देखो CP मल्टीप्लाई PC को, CP को बात एक है, मल्टीप्लाई AB, ये भी ठीक है। तो ये आंसर आ गया, क्योंकि AB लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया BR, तो ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। क्लियर हो गया ना? बहुत आराम से समझाया मैंने, ठीक है। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विद्यालय की 11 कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो 38 विद्यार्थी है ना, तो उसकी बारंबारता कितनी होगी? मतलब जो 38 विद्यार्थी है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। यानी कि आपको पता है इसका मतलब क्या कह रहा है कि 38 कितनी बार है। बस ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था इसने, तो 38 कितनी बार है? 1 2 3, तो आंसर क्या गया? डी का 3 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछा है, ये कह रहा है अगर शुरू के 5 नेगेटिव इंटीजर हो तो उसका सम कितना आएगा? अगर शुरू के 5 ऋणात्मक नंबर हो तो उसको जोड़ने पर कितना आएगा? तो आप देखो कैसे करोगे। देखो, शुरू के 5 नेगेटिव नंबर बोले, तो पहला नेगेटिव -1 होता है, फिर -3, फिर लाइन से चलेंगे ना, -2, -3, -4, -5, क्योंकि इसने बोला 5 नेगेटिव इंटीजर बोले। ये ले लो, अब इनको जोड़ दो, 5 4 9, 9 3 12, 12 14 और 1 15, तो आंसर इसका क्या आ गया? आंसर इसका आ गया 10 का A का -15। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसका आधार 8 है और उसकी ऊंचाई इतनी है। देखो, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसने बोला इसका बेस 8 है और इसकी हाइट जो है वो 5 है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो जिन बच्चों को समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है वो आराम से कर देंगे। इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, इसका बेस 8 है और हाइट इसकी 5 है, तो इसने इसका एरिया पूछा है। तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, जो एमसीक्यू होते हैं उसका आंसर लिखने काफी होते हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए पूरा पूरा कर रहा हूँ। बेस इनटू हाइट, तो 8 × 5 यानी कि 40 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 40 सेंटीमीटर, इसको डी आ गया, ठीक है। 11वें का आंसर कितना आ गया? डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर विल फिल द बॉक्स। ये कह रहा है इसमें क्या आएगा इस बॉक्स में। आप देखो, -3 चाहिए, -1 पहले से, -2 और हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर -2 आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? -2 आंसर आ जाएगा इसमें। तो 12वें का आंसर हमारा कितना आ गया? -2 आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको आकृति दे रखी है, इसमें बी का मान निकालना है। देखो, आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये क्या, एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन जो है इसको काट करके जा रही है, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर बन रहा है,
ठीक है, तो लीनियर पेयर का फॉर्मूला लगा देंगे। एक लाइन का टोटल जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका फॉर्मूला लगा देंगे, लीनियर पेयर का। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप ध्यान से समझो। ये देखो, ऐसे लाइन डाली, ये लाइन डाली, ये 5b है और ये 2a है, तो इन दोनों का टोटल 5b प्लस 2a इज इक्वल टू 1 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब आपको ये पूरे सोल्व करके दिखाने 2 नंबर से। हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ पे रैखिक युग्म, इंग्लिश में लीनियर पेयर। फिर यहां पर बोला क्या गया कि ए 20 डिग्री है, तो 5 का 5 आएगा, बी का बी आएगा, 2 का 2 आएगा, एक की जगह क्या आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। 5b 180, 220 को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 40 हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर इसको प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल के उधर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, 140 को 5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करता हूँ, 5 टू 10, 5 8 से 40, तो बी कितने का आ गया 28 डिग्री आ गया। ठीक है, इसने क्या पूछा था, बी पूछा था, तो बी हमारा निकल गया। इस तरीके से इसे करना। ठीक है, आगे समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इंग्लिश में देख लो, ये कह रहा है कि ना अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो। आपको इसमें 2 पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बताने हैं। तो डियर, आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, उसमें क्या होता है, ऐसे लाइन डाली, ऐसे लाइन डाली, ऐसे डाली, ये और ये बराबर होते हैं, इससे बोलते हैं अल्टरनेट। जो जेड बना रहे होते हैं, ये जेड बन रहा है, ऐसे यहां पर भी जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो जहां जेड बनता है ना, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? एक 4 और 6 है, और एक 3 और 5 है। एक 3 और 5 है, और एक दूसरा 4 और 6 है। तो ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एग्जाम में लिख के आओगे, सिर्फ इतना लिख दोगे, 4 बराबर 6, 3 बराबर 5, ब्रैकेट में लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एक अंतर कोण। ठीक है, क्लियर हो गया? हिंदी में देख लो, वही है, ये लिखा। अब उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमसे बोल रहा है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 है। ये कह रहा है ये जितने भी स्क्वायर बने हैं ना, इन सबका जो एरिया वो 1 है। ये कह रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो इसका आपको केवल आंसर ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 डाल के आप आंसर लिख दो। ये देखो, इसने बोला है पूरा का पूरा स्क्वायर 1 है, तो ये आधा हो गया, आधा आधा 1, आधा आधा 1, तो 1 1 2 हो गए, फिर आधा आधा 1 3 हो गए, और आधा 3.5। तो आप तीसरे का सिर्फ आंसर लिख दो 3.5 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। ऊपर ना सेंटीमीटर पे 2 लगा देना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना वैसे लगा देना। मैंने लगाया नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर लगता है। ठीक है, देखो कितना आसान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज बनाइए और उस समांतर चतुर्भुज की सममित रेखाओं की संख्या बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, और उसमें नंबर ऑफ आपको सिमेट्री बतानी है। सिमेट्री वाला चैप्टर अपने अच्छे से किया होगा ना। तो पैरेललोग्राम में आपको पता कोई सिमेट्री होती ही नहीं, तो पहले तो आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, क्योंकि एक नंबर तो इसका मिल जाएगा, ए बी सी डी। आप लिख देना ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। हिंदी में क्या लिखोगे? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसने बोला इसमें सिमेट्री कितनी है,
देखो हिंदी में आप लिखे ना कितनी सममित रेखा है, तो आप बोलोगे कोई सममित रेखा नहीं है। नो सिमेट्री। क्लियर हो गया? आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा दो सप्लीमेंट्री एंगल, उनकी रेशियो 2:3 है, तो एंगल निकालिए। ठीक है, हिंदी में बोला गया कि संपूरक कोण की जो है ना आपको जरूरत है निकालने की, उसका अनुपात 2:3 दे रखा है। तो देखो जब भी अनुपात लिखा आ जाए ना, आपको एक्स मान लेना है। तो लेट फर्स्ट एंगल 2x, सेकेंड एंगल आपको 3x मान लिया। ठीक है, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? माना। ठीक है, अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे माना तो संपूरक कोण इस प्रकार है, जैसे लिखने से माना संपूरक कोण। ठीक है, हिंदी में लेट सप्लीमेंट्री एंगल आर, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल है ANGLES। ठीक है, तो आपको पता है जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसका टोटल कितना होता है? दोनों का टोटल मिला के 180 डिग्री होता है, हाँ या ना? जब 2x और 3x कितने हो गए? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x कितने का आ गया? 180, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, 5 दिया 15, 3 दिए 5 30, तो 30 डिग्री आ गया। तो पहले वाला एंगल कितने का आ गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 दूनी कितना होता है? 72, और ये 108। ठीक है, अब इसने पूछा क्या? और दोनों कोणों की माप पता नहीं चली, दोनों कोण आ गए। ठीक है, तो यहां लिखिएगा 2 एंगल्स आर। अब देखो दोनों कोण इस प्रकार है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये कह रहा दी गई आकृति एक संख्या रेखा है, ये कह रहा ए और प्लस बी को जोड़ के दिखाओ। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन दे रखी है, आप नंबर लाइन में बना लो। इसने बोला है ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, ये -7 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब इसने बोला क्या ए कितना है? तो फिर 4 के बाद 5 नहीं आया, फिर ये लिखा, यानी कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो ए कितना आ गया? -6। फिर इसने लिखा है यहाँ 0 के बाद बी, तो 0 के बाद बी को ना 1। इस तरीके से आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो 2 3 4 है, तो ये 5 6 हुआ, ऐसे ये -2 -1 0, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 हो गया। इसको मत देखो जो लिखा है, यहाँ देखो। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? -6 + 1, क्योंकि इसने बोला a + b को जोड़ दो, तो -6 है, प्लस का 1 है, तो क्या बचा? -5 बचा। अभी आपको सिखाया था ना सांत्रिका, तो आप ऐसे देखो इसके बीच में कितना गैप है। ठीक है, पर यहाँ पे हमें गैप नहीं बोला, डिफरेंस नहीं बोलना, हमें बोला कि टोटल करो इसका। तो -6 है 1 2 3 4 5 6, और प्लस का 1, तो ये कट गया 1 2 3 4 5, तो 5 क्या बचा? माइनस बचा, तो -5 बचे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर फिगर दे रखी है, ठीक है, ये कह रहा है इफ द फॉलोइंग फिगर्स, द माइनर लाइन ये दे रखी है, तो आपको टोटल लाइन यहाँ पर दे रखी है, तो ये कह रहा है कंप्लीट, तो आपको इसको कंप्लीट करना तो बहुत आसान है। अगर आप इसे मिनट से देख रहे हैं तो इसको पूरा पाठ करना है आपको। ठीक है, हिंदी में देख रहे हो, ये दे रखा है, तो ये आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे बना देंगे, मतलब देखो ऐसे बना हुआ है, तो हम ऐसे कर देंगे, और वो ऐसे बना हुआ फिगर हम उसको ऐसे बना देंगे, ये पूरा लेंगे सही से। ठीक है, आप पेंसिल से बना लेना अच्छे से। अब उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है वरुण है ना,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 भागों में बांट देता है। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि एक सर्कल था उसके पास, उसने इसके 2 टुकड़े कर दिए इस तरीके से। ठीक है, क्या बन गए? सेमी सर्कल बन गए। तो कह रहे प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप निकालिए। क्या निकालना है? परिमाप। तो आप क्या लिखोगे? पहले लिखोगे रेडियस, वृत्त की त्रिज्या, कितनी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। इंग्लिश में देखो हमें ना पैरामीटर निकालना है। क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना, जो आधा आधा सेमी सर्कल कर दिया ना उसका। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये लिखे ना, वरुण जो है डिवाइड करते हैं सर्कुलर डिस्क को। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। ये तो हमने लिख दिया हिंदी इंग्लिश में। अब इससे बोले डिस्टेंस नहीं, द पैरामीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल शेप लाइन डिस्क इज। तो यह क्वेश्चन में देख के लिख देंगे द पैरामीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क इजिकल टू, क्या फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला होगा, पता है आपको क्या फॉर्मूला होता है? देखो पूरे सर्कल का होता है 2πr, ठीक है, सर्कमफ्रेंस का। लेकिन ये पैरामीटर है, तो ये तो आधा करेंगे प्लस 2 रेडियस जोड़ेंगे, क्योंकि देखो जब हम पैरामीटर लेते हैं ना तो शॉर्ट का फॉर्मूला ये होता है πr + 2r। जब हम आधा कर देते हैं ना डियर, तो ये बाउंड्री का तो πr होता है, और ये हमें बंद करना होता है, क्योंकि पैरामीटर पूरी बाउंड्री ली जाती है, तो 2r ले लेंगे। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, r कितना है? 7 पुट कर देंगे, प्लस 2 × 7, 7 कट गया, तो ये 22 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, 4 2 6, 36 आ गया, 36 सेंटीमीटर। समझ में आ गए? ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेना आपने। ठीक है, ये करे अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हो। तो नीचे वाला पढ़ लेते हैं। ये करे एक गाय को जमीन पर लगे खंबे से एक 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बांधा गया। मतलब ये ना, जैसे ये खंबा है, तो गाय को ना इस खंबे के चारों ओर ऐसे करके बांध दे, और वो रस्सी जो घूमेगी, तो रेडियस है वो हर तरह से बराबर रहेगी, तो ऐसे से घूमेगी वो। तो 10 मीटर लंबी है ना, तो ये 10 मीटर जितनी लंबी रस्सी है उतनी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? रेडियस। तो कह रहा है अगर गाय ने 10 चक्कर लगाए हैं तो टोटल दूरी निकालो। पहले आप एक सर्कल का पैरामीटर निकालोगे, सर्कमफ्रेंस निकालोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ गई? देखो ये हम बना भी रखे पिक्चर, और क्या चाहिए? जब पिक्चर बना रखी है तो और फायदा हो जाएगा। ठीक है, एक काव है, उसे बांधा गया, टाइट किया गया रोप से, 10 मीटर रोप है, और वो ग्राउंड में पोल से बांधा गया। तो सर्कुलर जो है ना, वो कितने चक्कर लगाती है? यहाँ बता रखा है 10 लगाती है, तो 10 में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर होगी वो हमको निकालना है। तो आपको खुद फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला बनाना चाहिए। कैसे बनेगा? जब पूरा एक सर्कल लग रहा है तो वो सर्कमफ्रेंस होती है। सबसे पहले आप लिखोगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, हिंदी में वृत्त की त्रिज्या। कितनी दे रखी है? 10 मीटर। फिर आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय काउ इन 1 राउंड। पहले 1 राउंड का निकाल लेते हैं। एक चक्कर में गाय द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर में कितनी है? 2πr। 2 × 22/7, r कितना है? 10। पर यहां पर इसने पाई की वैल्यू 22/7 नहीं बोली, इसलिए गलत माना जाएगा।
ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी बोली है 3.14, इसलिए मैंने लिख कर काटा है। मैं चाहता वीडियो एडिट भी कर सकता था ताकि आपको याद रहे कि आपको ये ध्यान रखना कि पाई की वैल्यू जो देखी आपको वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है इसका 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। पहले 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर ये पॉइंट है ना, ठीक है, 1 2 पॉइंट 1 2 के बाद लगेगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये एक राउंड का है, कितने राउंड का, एक, तो एक चक्कर में कहा द्वारा तय की गई दूरी है ये, तो हमें कितने चक्कर निकालने हैं 10। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय काउ इन 10 राउंड्स, यहां पे हम लिखेंगे। दस चक्कर में गाय द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना आ जाएगा 62.8 मल्टीप्लाई 10, तो पॉइंट एक कदम और इधर खिसक जाएगा तो 628 आ जाएगा सेंटीमीटर। देखिए आगे के जो क्वेश्चन है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। हाँ, आप इन क्वेश्चंस को देख लो, अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। आंसर हुए हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको जो है ना एक अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।